जोहार दोस्तों, आप सभी को फिर से एक बार जोहार एग्जाम में स्वागत है। दोस्तों आप लोग कैसे, मेरे ख्याल से अच्छे होंगे, अच्छे से अपना प्रिपरेशन निकाल रहे होंगे। तो दोस्तों आज होम साइंस का हम लोग क्लास नंबर 3 होने वाला है, ठीक है, जो कि दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। हम लोग दोस्तों इस क्लास में फर्स्ट और सेकेंड क्लास में हम लोग पढ़े थे आहार एवं पोषण की अवधारणा, जिसमें से दोस्तों हम लोग पढ़े थे, देखिए हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, पोषण की परिभाषा और अभिप्राय, ठीक है, इसके बारे में हम पढ़े हैं दोस्तों। हम लोग आज की इस क्लास में पढ़ने वाले दोस्तों पोषक तत्व के बारे में, ठीक है, जो कि दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। आप लोग जितने भी सिलेबस में दिया हो गया है उसी के अकॉर्डिंग आप लोग पढ़ाया जा रहा है, तो निश्चित रूप से आप लोग का एग्जामिनेशन में 110% की आप लोग गारंटी ले लीजिए, आप लोग एग्जामिनेशन में यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग फटाफट आज की इस क्लास में पोषक तत्व के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों, हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ने वाला, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा उसी को पढ़ेंगे, ठीक है। हम लोग प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, इसके इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ेंगे, इसके परिचय के बारे में पढ़ेंगे, वसा के बारे में पढ़ेंगे, इसका परिचय पढ़ेंगे, जल, ऊर्जा, ऊर्जा की उत्पत्ति, ऊर्जा का मापन, विभिन्न पोषक तत्वों की ऊर्जा क्षमता, विटामिन, ठीक है, इस सब का परिभाषा और वर्गीकरण, ये सब के बारे में दोस्तों और पढ़ेंगे पोषण तत्व के अंतर्गत, ठीक है। तो दोस्तों मेनली हम लोग इस टॉपिक के बारे पोषण तत्व के में पढ़ेंगे। प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, खनिज लवण हो गया, विटामिन हो गया, जल हो गया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 टॉपिक के बारे इस अध्याय में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग सबसे पहले देखेंगे प्रोटीन क्या होता है, इसका परिचय देखेंगे, इसके इतिहास के बारे में जानेंगे, जो कि एग्जाम ऑफ दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। तो देखिए प्रोटीन नाम सर्वप्रथम 1938 ईस्वी में, देखिए प्रोटीन पूछ देगा, प्रोटीन का सर्वप्रथम नाम किसने दिया था, तो 1938 ईस्वी में वैज्ञानिक देखिए मुल्डर द्वारा इसको प्रस्तावित किया गया था। किसके द्वारा? मुल्डर के द्वारा इसको प्रस्तावित किया गया था, राइट। इस शब्द का उद्गम ग्रीक भाषा के प्रोटियोस शब्द से हुआ है, जिसका मतलब होता है कि पहले आने वाला, है ना, टू कम फर्स्ट, यानी कि पहले आने वाला, ठीक है। प्रोटीन का सर्वप्रथम नाम किसने किया था, तो ये मुडलर ने किया था। कब किया था, तो 1938 ईस्वी में किया था, ठीक है। और ये जो प्रोटीन है किस भाषा का शब्द है, तो ये आप लोग का ग्रीक भाषा का शब्द है, जो कि प्रोटियोस से लिया गया है, ठीक है, और जिसका अर्थ होता है आने वाला, है ना, पहले वाला, पहले आने वाले, यानी कि टू कम फर्स्ट, ठीक है। देखिए यह नाम इसलिए प्रस्तावित हुआ है क्योंकि उस समय भी यह तत्व जीवन के लिए सबसे प्रमुख तत्व माना जाता था, है ना। और इस शब्द को प्रस्तावित इसलिए किया गया था कि उस समय भी, उस ज़माना में भी यह शब्द बहुत ही इम्पोर्टेंट था, प्रोटीन बहुत ही इम्पोर्टेंट था और अभी भी है ना, जीवन के यापन के लिए। देखिए आगे है, मानव शरीर मानव शरीर सूक्ष्मतम इकाइयों कोशिकाओं से बना होता है, ठीक है। जो मानव शरीर है छोटे छोटे कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, राइट। मानव शरीर इन सूक्ष्म इकाइयों से उसी प्रकार बनता है जिस प्रकार कोई भवन ईंटों से एक के ऊपर एक चुनने से बनता है। प्रोटीन कोशिकाओं का प्रमुख अयोग होता है, यानी कि इसका कहने का मतलब है मानव शरीर भी उसी तरह बनता है, एक एक कोशिकाओं के मिलन से बनता है। जिस तरह घर बनाने के लिए छोटे छोटे ईंटों का यूज किया जाता है, स्टेप बाय स्टेप बनाया जाता है, उसी तरह छोटे छोटे कोशिकाओं का से भी आप लोग का मानव शरीर का निर्माण होता है, ठीक है। देखिए आगे है, प्रोटीन की, देखिए प्रोटीन की अधिकांश मात्रा मांसपेशियों में पाई जाती है। बोल देगा प्रोटीन की मात्रा अधिक कहाँ पाई जाती थी, ये मांसपेशियों में पाई जाती है, ठीक है। प्रोटीन की मात्रा कहाँ अधिक पाई जाती है दोस्तों, ये मांसपेशियों में अधिक पाई जाती है, राइट। और शेष मात्रा रक्त और जो बच गया वो मात्रा आप लोग जैसे खून हो गया, रक्त हो गया, अस्थि हो गया, दांत हो गया, त्वचा हो गया, बाल, नाखून और अन्य कोमल ऊतकों में पाया जाता है। प्रोटीन सबसे अधिक कहाँ पे पाया जाता है, तो मांसपेशीय ऊतकों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, मांसपेशीय ऊतकों में, ठीक है। देखिए शरीर में पाई जाने वाली प्रोटीन का 1/3 भाग मांसपेशियों में, ठीक है। देखिए शरीर में पाई जाने वाली प्रोटीन का लगभग 1/3 भाग, है ना, 1/3 भाग आप लोगों को मांसपेशियों में पाया जाता है, 1/5 भाग अस्थियों में, उपस्थियों में, है ना, और
दांतों त्वचा में पाया जाता है। और शेष भाग ऊतकों व शरीर के तरल द्रव जैसे रक्त हो गया, हीमोग्लोबिन हो गया, ग्रंथि स्राव हो गया, ये सब में आप लोगों को देखने को मिलता है। राइट, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अब संगठन, ठीक है, प्रोटीन के संगठन क्या क्या है उसके बारे आप लोग जान लीजिए, है ना। तो देखिए प्रोटीन अपने आप में एक कार्बनिक यौगिक है ना। प्रोटीन अपने आप में एक कार्बनिक यौगिक है जो विभिन्न अमीनो अम्ल से बना होता है ना। प्रोटीन जो होता है वो अपने आप में एक कार्बनिक यौगिक है, लेकिन ये अलग अलग अमीनो अम्लों से मिलकर बना होता है। प्रोटीन में आप लोग को मुख्य रूप से देखिए कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया और नाइट्रोजन से बने होते हैं, ठीक है। प्रोटीन किस किस से बने होते हैं? कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया और नाइट्रोजन से बने होते हैं। राइट, देखिए इससे अतिरिक्त यानी कि इसके अलावा प्रोटीन के कुछ प्रकारों में जैसे फास्फोरस हो गया, सल्फर की अल्प मात्रा इसमें देखने को आप लोग को मिलता है। राइट, प्रोटीन में उपस्थित मुख्य अवयव की प्रतिशत मात्रा इस प्रकार होती है। देखिए कार्बन आप लोग का प्रोटीन देखिए 50% रहता है। पूछ देगा प्रोटीन में कार्बन कितना परसेंट रहता है, तो प्रोटीन में आप लोग का 50% रहता है, ठीक है। और हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन इसमें 7% रहता है। ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन 23% रहता है। नाइट्रोजन की बात करते हैं तो नाइट्रोजन आप लोग का 16% रहता है, ठीक है। और सल्फर की बात करते हैं तो दोस्तों सल्फर आप लोग का 0.3% रहता है। फास्फोरस आप लोग का 0.3% रहता है। राइट, ये सब डाटा आप लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट ये सब ये याद कर लीजिए, क्योंकि यही सबसे आप लोगों को प्रश्न देखने को मिलेगा। राइट, वर्गीकरण, ठीक है। अब प्रोटीन का वर्गीकरण के बारे में आप लोग जान लीजिए, है ना। तो देखिए प्रोटीन का वर्गीकरण देखिए आप लोग यहाँ पे किया गया है। देखिए एक डायग्राम बना के किया गया है। देखिए प्रोटीन सबसे पहले है, प्रोटीन के इसका 3 प्रकार यहाँ पे विभाजित किया गया है। देखिए गुण के अनुसार, साधन के अनुसार और रासायनिक क्रियाओं के अनुसार, ठीक है। तो इसमें आप लोग जान लीजिए गुण के अनुसार सबसे पहले, तो गुण के अनुसार भी 3 भाग में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट में उत्तम है, सेकंड में मध्यम है, उसके बाद निष्कृष्ट है, ठीक है। अब सेकेंड प्रोटीन के यानी साधन के अनुसार देखिए साधन के अनुसार इसको 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। कितने भागों में बांटा गया? 2 भाग में, पशु प्रोटीन, वानस्पतिक प्रोटीन। राइट, और हम लोग बात करते हैं अब प्रोटीन के नेक्स्ट प्रकार के बारे में, यानी कि नेक्स्ट भाग के बारे में। रासायनिक क्रियाओं के अनुसार, रासायनिक क्रियाओं के अनुसार इसको 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। देखिए आप लोग का साधारण प्रोटीन हो गया, संयोगी प्रोटीन हो गया, व्युत्पन्न प्रोटीन हो गया, ये सब आप लोग इसके अंतर्गत आ जाएगा। राइट, देखिए नेक्स्ट है आप लोग का, देखिए आवश्यक अमीनो अम्ल, ठीक है। 10 माने आवश्यक अम्ल हैं। देखिए कौन कौन से हैं? मिथियोनिन, लाइसिन, वेलिन, आइसोल्यूसिन, हिस्टिडीन, थ्रियोनिन, लियोसिन, फिनाइलिन, ट्रिप्टोफैन, आर्जिनिन, ठीक है, ये सब है, ठीक है। देखिए क्या क्या है, इन अमीनो अम्ल को भोजन में लेना अनिवार्य है ना, और इन अमीनो अम्ल को भोजन में लेना बहुत ही आवश्यक है। राइट, अन्य अमीनो अम्ल जो कि आवश्यक है, परंतु इन्हें शरीर स्वयं संश्लेषित कर लेता है ना, इनके शरीर खुद ले लेता है। राइट, देखिए साधन की दृष्टि से प्रोटीन को 2 वर्गों में बांटा गया, ठीक है। साधन की दृष्टि से प्रोटीन को कितने वर्गों में बांटा गया है? 2 वर्गों में। तो पहला आप लोग है पशु जगत का प्रोटीन, है ना। तो इसमें आप लोग जान लीजिए, देखिए पशु जगत का प्रोटीन क्या है, यानी एमिनल सोर्स क्या है उसके बारे में आप लोग जान लीजिए। देखिए समस्त पशु जगत से प्राप्त होने वाले पदार्थों में पाया जाता है, ठीक है। ये सभी लगभग सभी पशु जगत में प्राप्त होने वाले पदार्थों में पाया जाता है, ठीक है। प्रोटीन है जैसे आप लोग को मछली हो गया, मांस हो गया, अंडा हो गया, दूध हो गया, दूध से बनी हुई वस्तुओं में यह प्रोटीन आप लोग बेसिकली देखने को मिलता है। अंडा सर्वोत्तम प्रोटीन का उदाहरण है ना। आप सभी को पता होगा अंडा में सबसे ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा पाया जाता है ना, क्योंकि इसमें सभी आवश्यक अमीनो अम्ल, गुण और मात्रा मौजूद रहता है, उपलब्ध रहता है, ठीक है। अब देखिए वनस्पति जगत का प्रोटीन, वनस्पति देखिए सेकेंड नंबर है वनस्पति जगत का प्रोटीन, ठीक है। देखिए पशु जगत की तरह वनस्पति जगत से प्राप्त होने वाले भोज्य पदार्थों में पाई जाने वाली प्रोटीन वनस्पति प्रोटीन कहलाता है। वनस्पति प्रोटीन कौन कहलाता है?
पशु जगत की तरह, ठीक है, पशु जगत की ही तरह वनस्पति जगत से प्राप्त होने वाले भोज्य पदार्थों में पाए जाने वाले प्रोटीन को वनस्पति प्रोटीन कहा जाता है। और यह विभिन्न प्रकार की, जैसे कि दाल हो गया, सोयाबीन हो गया, अनाज हो गया, मेव हो गया, मूंगफली हो गया, ये सब में आप लोगों को देखने को मिलता है। राइट। अब हम लोग जानते हैं गुण की दृष्टि से प्रोटीन को 3 वर्गों में रखा गया है। ठीक है, देखिए पहला आप लोग का है पूर्ण या उत्तम प्रोटीन। ठीक है, सेकेंड में आंशिक रूप से पूर्ण या फिर मध्यम प्रोटीन, या फिर थर्ड में आप लोग का अपूर्ण या निकृष्ट प्रोटीन। ठीक है, इन तीनों के बारे में हम लोग देखते हैं एक एक करके। चलिए, तो देखिए पूर्ण या उत्तम प्रोटीन यानी कंप्लीट प्रोटीन के बारे में आप लोग जान लीजिए। ठीक है, कंप्लीट प्रोटीन क्या होता है? देखिए वह भोज्य पदार्थ है ना, वह भोज्य पदार्थ जिसमें सभी आवश्यक अमीनो अम्ल मौजूद होते हैं, यानी कि सभी जो चाहिए अमीनो अम्ल वो आप लोग पाए जाते हैं। उसे हम लोग उसे क्या कहते हैं? उत्तम प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, इनमें सभी आवश्यक अमीनो अम्ल उत्तम अनुपात में आप लोगों को होते हैं, इसलिए कोशिकाओं में बनने और शारीरिक विकास के लिए भी आवश्यक है। विशेषकर पशु जगत से प्राप्त हुई प्रोटीन उत्तम प्रोटीन का उदाहरण है। दूध में पाए जाने वाले कैसीन और अंडे का प्रोटीन सबसे उत्तम प्रोटीन माना जाता है, जिसमें देखिए पूर्ण रूप से प्रोटीन, देखिए उत्तम प्रोटीन किसको मान सकते हैं? मांस हो गया, मछली में उत्तम प्रोटीन के उदाहरण है। ठीक है, मांस मछली में सभी प्रोटीन मौजूद होता है। ठीक है, इसीलिए मांस मछली खाना चाहिए। और सोयाबीन का प्रोटीन भी उत्तम प्रकार का है ना, सोयाबीन का भी है, यह भी उत्तम प्रोटीन के अंतर्गत में आता है। ठीक है, उस जगह कौन सा आप लोग का उत्तम प्रोटीन के अंतर्गत आता है? तो ये सोयाबीन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग का आंशिक रूप से पूर्ण या मध्यम प्रोटीन है ना, आंशिक रूप से मध्य या आंशिक रूप से पूर्ण या मध्य प्रोटीन देखिए कौन सा होगा, है ना, यानी कि पार्शियली कंप्लीट प्रोटीन, वह भोज्य पदार्थ जिसमें एक अथवा दो आवश्यक अमीनो अम्ल अनुपस्थित रहते हैं। ठीक है, आंशिक या पूर्ण मध्यम प्रोटीन हम लोग उसे कर सकते हैं जो कि पूर्ण रूप से वह प्रोटीन नहीं रहेगा, उसमें कुछ न कुछ अमीनो अम्ल का कमी रहेगा। ठीक है, उसे हम लोग आंशिक रूप से पूर्ण या मध्यम प्रोटीन कह सकते हैं। राइट, देखिए वही कहा है यहाँ पे देखिए ये मध्यम प्रकार का प्रोटीन कहलाता है। जैसा कि आप सभी को बताएं, जब केवल इसी प्रोटीन का प्रयोग होता है तो उत्तम प्रोटीन की भांति कोशिकाओं की वृद्धि और विकास का पालन पोषण नहीं हो पाता है ना, और इसी प्रकार का प्रोटीन कोशिकाओं में वृद्धि और पालन पोषण नहीं हो पाता है। ठीक है, इसलिए यदि मनुष्य केवल इसी प्रोटीन का प्रयोग करता है तो शारीरिक बढ़वाकर रुक जाता है ना, और मनुष्य में आंशिक रूप से पूर्ण प्रोटीन रहता है तो वो उसका शारीरिक जो वृद्धि रहता है, ग्रोथ रहता है, और रुक जाता है। ठीक है, लेकिन देखिए वजन में कमी नहीं आता है, देखिए, और लेकिन इसमें वजन में कमी नहीं आएगा, जो एक मानव को होना चाहिए समय के हिसाब से, एज के हिसाब से वो रहेगा। राइट, दालों में पाई जाने वाली प्रोटीन मध्यम प्रोटीन का उदाहरण है। ठीक है, दालों में पूर्ण रूप से प्रोटीन नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये इसलिए इसको हम लोग रख सकते हैं मध्यम प्रोटीन के अंतर्गत। राइट, अब हम लोग देखेंगे अपूर्ण यानी कि निकृष्ट प्रोटीन, यानी कि इनकम्प्लीट, यानी कि पूर्ण रूप से जो प्रोटीन इनकम्प्लीट रहते हैं ना, उनके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए निकृष्ट प्रोटीन वो है जिसमें बहुत कम आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं, यानी कि वहाँ पे आप लोग बहुत कम अमीनो अम्ल देखने को मिलेगा, जैसे कि आप सभी को बताए थे ना अभी अमीनो अम्ल के बारे में। ठीक है, तो देखिए इससे ना तो शरीर की वृद्धि होती है और न ही नई कोशिकाओं का निर्माण होता है और न ही अन्य क्रियाएं होती है ना। अगर अपूर्ण प्रोटीन मनुष्य में अगर ये हो जाता है तो ये इसमें क्या होगा कि ना तो उसका ग्रोथ होगा, है ना, और ना ही नए जो सेल होता है, कोशिका होता है, उसका निर्माण होगा। राइट, और ना ही और भी जो गतिविधि होता है शरीर में वो हो पाएगा। ठीक है, और इसका उदाहरण मक्के के जीन प्रोटीन हो गया। यदि इस प्रोटीन को अन्य उत्तम व मध्यम प्रोटीन के साथ मिलाकर प्रयोग किया जाए तो ये उपयोगी बन सकता है। जैसे आप लोग का रोटी के साथ दूध, है ना, यानी कि जो अपूर्ण रहेगा, इनकम्प्लीट प्रोटीन रहेगा, उसमें भी हम लोग सुधार कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? कि रोटी के साथ दूध खाइए,
इससे आप लोगों को प्रोटीन को मिल सकता है पूर्ण रूप से, है ना। इसे प्रोटीन का संपूरक मान यानी कि सप्लीमेंट्री वैल्यू ऑफ प्रोटीन कह सकते हैं, राइट। देखिए, रासायनिक क्रिया की दृष्टि से प्रोटीन को 3 वर्गों में बांटा गया है। रासायनिक क्रिया के हिसाब से प्रोटीन को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो ये 3 वर्गों में बांटा गया। कौन कौन से बांटा गया है, तो इसके बारे में देखिए। और देखिए, साधारण प्रोटीन हो गया आपका, उसके बाद आपका संयोगी प्रोटीन हो गया, उसके बाद थर्ड में देखिए आप लोग का व्युत्पन्न प्रोटीन हो गया, ठीक है। इन तीनों को हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो दोस्तों हम लोग सबसे पहले देखेंगे साधारण प्रोटीन के बारे में, ठीक है। साधारण प्रोटीन के बारे में देखिए, साधारण प्रोटीन के बारे में देखेंगे। देखिए, इस प्रोटीन का निर्माण केवल अमीनो अम्ल द्वारा होता है, ठीक है। इस प्रोटीन का निर्माण सिर्फ अमीनो अम्ल के द्वारा ही होता है, और ये प्रोटीन जल अपघटन यानी हाइड्रोलाइसिस के बाद सिर्फ अमीनो अम्ल में विभक्त होता है, यानी कि अलग होता है, राइट। अंडे का एल्बुमिन हो गया, रक्त की ग्लोबिन हो गया, मक्के की जीन हो गया, त्वचा व बाल का कोलेजन हो गया, या क्रिएटिन आदि इस प्रोटीन वर्ग में आते हैं। साधारण प्रोटीन के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, देखिए आप लोग का अंडे का एल्बुमिन हो गया, रक्त की ग्लोबिन हो गया, मक्के की जीन हो गया, त्वचा का बाल हो गया, है ना। आप लोग का क्रिएटिन हो गया, ये सब आप लोग को पाया होता है, ठीक। अब हम लोग देखते हैं संयोगी प्रोटीन। संयोगी प्रोटीन क्या है, देखिए, यानी कि कंजुगेटेड प्रोटीन क्या है उसके बारे में आप लोग देख लीजिए। तो देखिए, संयोगी प्रोटीन में अमीनो अम्ल के अतिरिक्त दूसरे पदार्थ की भी उपस्थिति होती है ना। संयोगी और प्रोटीन में अमीनो अम्ल के अतिरिक्त और दूसरे पदार्थ भी इसमें आप लोग को देखने को मिलता है ना। जैसे आप लोग देखिए, हीमोग्लोबिन प्रोटीन के साथ लोह लवण की उपस्थिति होती है। हीमोग्लोबिन के साथ प्रोटीन के साथ किस चीज़ की उपस्थिति होती है, तो ये लोह लवण की उपस्थिति होती है, राइट। हीमोग्लोबिन में रक्त पाया जाता है, जैसा कि आप सभी को पता होगा, हीमोग्लोबिन में रक्त पाया जाता है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, बताइए कमेंट करके फटाफट, ठीक है। आज की आप लोग के टास्क से हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है उसके बारे में आप लोग को बताना है, ठीक है। नेक्स्ट, लाइपोप्रोटीन प्रोटीन के साथ वसा की उपस्थिति होती है, ठीक है। लाइपोप्रोटीन प्रोटीन के साथ वसा की उपस्थिति होती है, राइट। देखिए, नेक्स्ट आप लोग का व्युत्पन्न प्रोटीन यानी डेराइव्ड प्रोटीन क्या है उसके बारे में आप लोग जान लीजिए। देखिए, ताप और एंजाइम्स की क्रिया तथा भौतिक शक्तियों या जल विश्लेषण अभिकरणों की क्रिया द्वारा प्रोटीन की आंशिक खंडन परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती क्या है, उत्पन्न प्रोटीन व्युत्पन्न प्रोटीन कहलाती है, ठीक है। जैसे आप लोग जमे हुए रक्त में फाइब्रिन हो गया प्रोटीन, है ना, फाइब्रिन प्रोटीन, और पकाए हुए अंडे का एल्बुमिन आप लोग व्युत्पन्न प्रोटीन के अंतर्गत में आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं जितना भी आज की क्लास में आप लोगों को बताएं समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया होगा तो लाइक करें, कमेंट करें, और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, ताकि जितने भी झारखंड महिला सुपरवाइजर की और तैयारी करने वाले अभ्यर्थीगण होंगे और जिनका ऑनर्स होम साइंस होगा तो उन लोग को शेयर करना भूलिए नहीं, ठीक है। और इसके साथ अगर आप लोग जो जोहर एग्ज़ाम के द्वारा आप लोगों को नोट्स बनाया गया है होम साइंस का, अगर उसको आप लोग परचेस करना चाहते हैं तो एकदम मिनिमम कॉस्ट में, प्राइस में आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आप लोग चाहते हैं, अगर आप लोग का भी सपना है कि झारखंड महिला सुपरवाइजर में जॉब प्राप्त करें, ठीक है, अगर आपका भी लक्ष्य में, हर इंसान का कुछ ना कुछ लक्ष्य होता है, उसी प्रकार आप लोग भी फॉर्म भरे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग का भी लक्ष्य है, ठीक है, कि झारखंड महिला सुपरवाइजर में हम लोग एक सीट पक्का करें। उसके लिए आप लोग का सही स्टडी मटेरियल की ज़रूरत है, नहीं बोला जाता, सही तन मन धन सभी प्रकार की आवश्यकता है, तब जाके किसी भी एग्जामिनेशन चाहे युद्ध को फतह किया जाता है, ठीक है। यानी कि कुछ ना कुछ आप लोग को सेक्रीफाइस करना होगा, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग का नोट्स अवेलेबल है, ठीक है, चाहिए तो आप लोग को मिल जाएगा। इस नंबर पे आप लोग संपर्क कर लीजिएगा, ठीक है, एकदम मिनिमम कॉस्ट में आप लोग को मिल जाएगा। आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं नंबर को, देखिए 8789125229 में आप लोग को इस नंबर पे संपर्क कीजिए। आप लोग का फिर से बोल रहे हैं एकदम कम लागत में आप लोग को देखने को मिल जाएगा, ठीक है।
बाज़ार में आप लोगों को नोट्स भी और नहीं देखने को मिलेगा। आप लोग को मिल भी जाएगा गलती से तो वहाँ पे पूर्ण रूप से आप लोग को नोट्स नहीं देखने को मिलेगा, थोड़ा थोड़ा रहेगा और दे देगा, ठीक है। उससे आप लोग का एग्जामिनेशन में प्रश्न देखने को मिलेगा ही नहीं, ठीक है। और आप लोग को इस नोट्स में क्या खासियत है, आप लोग को जितना भी टॉपिक दिया गया है एक भी टॉपिक को छोड़ा नहीं गया है, ठीक है। जितना हो सके और ऐड कर दिया गया है और अच्छा से अच्छा कंटेंट आप लोग को और बनाया गया है, जिससे आप लोग का अगर पढ़ लेते हैं तो निश्चित ही रूप से आप लोग का सारा प्रश्न देखने को मिल सकता है। बच सकते हैं आप लोग को ईमानदारी से पढ़ना होगा, ठीक है। आप लोग का प्रश्न यहाँ से देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर आप लोग को फिर से बोल रहे हैं आप लोग का चाहिए नौकरी तो आप लोग को ये नोट्स जो है आप लोग के रामबाण होने वाला है, ठीक है ना। तो चाहिए तो आप लोग को नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है, आप लोग को मिल जाएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है, ताकि सभी झारखंड महिला सुपरवाइजर की तैयारी का कैंडिडेटों के पास पहुंच जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप लोग कोई सगे संबंधी साइकोलॉजी के ऑनर्स होंगे तो उनका लिए भी आप लोगों को नोट्स अवेलेबल है। सोशियोलॉजी कोई होंगे तो उनको भी शेयर कर दीजिएगा, और उनके लिए भी अवेलेबल है। और आप लोग होम साइंस वालों के लिए तो है ये ही है, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जोहार।